ना सुखू जी ने कभी मिनिस्टर तो छो कभी चेयरमैन तक नहीं रहे। इन्हें जो पता नहीं है वर्किंग क्या होंगी। ये तो जी सब से ही बह गया ऊपर। इस वेले इन्हों के जेडे MLA ना मेरे तो सारे दोस्त ने मेरे गल करते रहते वो इस हुण भी लगे थे। हुण क्या बोलते हुण ये बोलते कि असी 15-20 साल नहीं आना आगे, ये बोलते साहब है ना। तो कितनी देर ठगीबाजी चलनी। अभी तो इंप्लॉइज ही बोलते सेक्रेटरीट दे या बाकी डिपार्टमेंट दे कि इसका बड़ा मूर्ख मुख्यमंत्री नहीं असी दिखा। कांग्रेस पार्टी में एक ऐसी टोली जो कि लंबे समय से हिमाचल प्रदेश में उनके जो कारनामे रहे, समय समय पर लूट घसीट के मामले आए, जो पूरे देश में ये हालात हो गए हैं कि कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पे। देश में विपक्ष जो है वो मजबूत होना चाहिए, परंतु धीरे धीरे कांग्रेस की ढुलमुल रवैये के कारण, कांग्रेस हाईकमान की ढुलमुल रवैये के कारण जो है कांग्रेस धीरे धीरे खत्म हो गई। ये हिमाचल प्रदेश में जिस तरह की सरकार है, आप पहले भी देखेंगे ये गंभीरता से सरकार प्रदेश के अंदर चल नहीं रही है। एक नोटिफिकेशन निकालते हैं कि आपका जो है वो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, वहाँ पर जो है पीने के पानी के एक टूटी के ऊपर इतना खर्चा होगा, उसके बाद टॉयलेट टैक्स होगा, उसके बाद उससे मुकर जाते हैं और कहते हैं ये तो पुराना था, हमारा नहीं है। उसके बाद आप जो है वो हिमाचल प्रदेश के जितने भी हिमाचल प्रदेश के अंदर पद खाली पड़े हैं, जिनको कि भरा जाना होता है और सरकारी रोज़गार का लोगों को इंतज़ार होता है, बेरोज़गारों को, उनको सबको तो जो 2 साल से बंद है उनको बंद कर देते हैं। देख लिया आपने त्रिदेव। अगर मौका वारदात के लिहाज से देखें और हालात को देखें तो ये जो 3 देव हैं बीजेपी के भीतर, कांग्रेस के स्थापित देव, ये खुद तीनों के तीनों एक ऐसी भूमिका में आ चुके हैं जिसमें बीजेपी को सरकार के ऊपर हमला करने की जरूरत ही नहीं रही है। और इन तीनों के साथ कुछ और भी हैं। उनमें जो पुराने कांग्रेसी जो थे, 9 जो निकले थे वो भी, हर्ष महाजन भी, और पहले से बीजेपी के भीतर बैठे कांग्रेस में पले बड़े, चाहे वो पवन काजल हुए, चाहे वो बलबीर वर्मा हुए, चाहे वो पूर्णचंद हुए, या फिर महेंद्र सिंह हुए, अनिल शर्मा हुए, ये तमाम लोग जो हैं वो एक दौर में कांग्रेस की जो सोच थी उसके साथ ताल्लुक रखने वाले थे। और होता ये है कि वक्त के साथ जब एक तरह से सियासत बदलती है तो ये तमाम नेता जो हैं वो बीजेपी को एक तरह से ताक पर रखकर खुद फ्रंट फुट पर आते हुए नजर आते हैं। और बीजेपी के जो बकाया नेता हैं, चाहे वो संगठन के हैं या फिर सदन में एक तरह से सत्ता का हिस्सा है, या सदन में बैठे हुए कह सकते हैं उन्हें, सत्ता का हिस्सा तो नहीं कहा जा सकता, उस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी के भीतर एक चर्चा चल पड़ी है कि ये लोग एक असल में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और बीजेपी के जो संगठन है या बीजेपी के विचारधारा के जो लोग हैं उन्हें तो एक तरफ रखिए। आम आदमी भी ये कहने शुरू हो चुका है कि सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, हर्ष महाजन जैसे जो नेता हैं वो आज के दौर में उस भूमिका में है जिस भूमिका में बीजेपी के नेताओं का आना बनता था। और यही वजह है कि अब ये कहा जा रहा है, हालांकि हास्यास्पद लगेगा लेकिन ये हकीकत है कि खुद एक धारणा बन चुकी है कि कांग्रेस जो है वो लीडर पैदा करती है और भाजपा कार्यकर्ता पैदा करती है। और इस चीज से कोई इत्तेफाक शायद भाजपा के लीडर्स भी रखेंगे, कार्यकर्ता भी रखेंगे कि उनकी जो एक तरह से कहें वैल्यू, पॉलिटिकल वैल्यू एक कार्यकर्ता से ज्यादा नहीं है। कार्यकर्ताओं पर किस तरह से लगाम एक तरह से कसी जा सकती है, किस तरह से उन्हें भगाया जा सकता है, इसका जो सबसे बढ़िया सिस्टम है वो बीजेपी के अलावा किसी अन्य दल में देखने को नहीं मिलता है। राजेंद्र राणा हमीरपुर जिले से ताल्लुक रखते हैं और हमीरपुर जिले से ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाता भी है, उनका गृह जिला है। और अगर हमीरपुर के नेताओं की बात करें जो बीजेपी के नेता हैं, वो कितना सा बोल रहे हैं इससे भी हर कोई वाकिफ है, और राजेंद्र राणा कितना बोल रहे हैं उससे भी हर कोई वाकिफ है। इसी तरह से अगर हम धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा की बात करें तो उनके जो तेवर हैं वो भी बहुत कड़े हैं सरकार के लिए। बीजेपी का यहाँ पर भी कोई नेता बोलता हो उस तरह से नहीं दिखाई देता है जिस तरह से बीजेपी के नेताओं को देखने की जरूरत है। उसी तरह से
अब बात आती है हर्ष महाजन की। उनका कद बहुत बड़ा रहा है और उस कद के लिहाज से बीजेपी ने उनकी जो पॉलिटिकल मार्केट वैल्यू है वो भी तय की। उन्हें जो कोर कमेटी है उसका मेंबर भी बनाया। हालिया जो थोड़ा सा फेरबदल हुआ उसमें सुधीर शर्मा को भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए कमेटी जो थी उसमें रखा गया। और यही जो आलम है ये राजेंद्र राणा का भी है। और बीजेपी के लोग, संगठन के लोग आज के दौर में इस जद्दोजहद में लगे हैं कि हमने मंडल कितने बनाने हैं। अब यहाँ पर भी एक बहुत आश्चर्यजनक पहलू आ रहा है जिसमें ये खबर आ रही है कि 2 से लेकर 4 मंडल तक जो है वो हर विधानसभा क्षेत्र के भीतर बनाए जा सकते हैं, उसकी भौगोलिक और वोटों की परिस्थितियों को देखते हुए। यानी एक दौर था जब वीरभद्र सिंह के दौर में प्रशासनिक जिले जो थे वो बीजेपी ने बनाए, और अब जब सुखविंदर सिंह सुक्खू का दौर है तो बीजेपी जो है वो मंडल बढ़ाने पर उतारू होती हुई नजर आ रही है। जाहिर सी बात है कि प्रेशर पॉलिटिक्स। अब सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक नारा दिया व्यवस्था परिवर्तन का, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कहां पे होनी शुरू हो गई। और ये देखने वाली सबसे बड़ी बात है क्योंकि इंप्लीमेंटेशन व्यवस्था परिवर्तन का जो है वो बीजेपी ने अपने संगठन के भीतर शुरू कर दिया। अब बात वही आ जाती है कि आखिर असल बीजेपी है कहां पे। अगर कायदे से देखा जाए तो ये आज की डेट में एक हकीकत है कि जिनके हाथों में घोड़ों की लगाम है, सियासत के घोड़ों की लगाम है, वो तमाम हाथ जो हैं वो कांग्रेस में रह चुके नेताओं के हैं। बीजेपी के मूल संगठन की जो अगर एक बात कहूं ना, तो उन नेताओं की कार्यशैली वैसी नजर आ रही है जिस तरह से विपक्ष में होनी चाहिए। एक बयानबाजी करने का जो जरिया है वहां तक सारी चीजें एक तरह से सीमित होकर रह गई है। यानी बीजेपी अगर अपनी रिफ्लेक्शन दे रही है एक पॉलिटिकल एंड पर, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वहां पर जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं वो वैसी ही सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं जिस तरह से पिछले कई सालों से यहाँ पर सियासत होती चली आ रही है। और इसी तरह से जो एक टेस्ट, फ्लेवर, क्लेवर की बात करें तो वहां पर जो फ्लेवर है और क्लेवर है, जेवर है, तेवर है, वो तमाम कांग्रेस के हाथों में है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे होगा क्या। इन लोगों ने जितना सा अपना जलवा दिखाना है वो जलवा दिखाने में तो हाल फिलहाल कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी हुई है। अब इसी मसले पर कुछ बीजेपी के नेताओं से बात हुई तो उन्होंने एक कटाक्ष किया कि आज जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया था, बीजेपी ने उन नेताओं को खड़ा रहने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। और ये भी तंज कसा कि जिस तरह से अन्य दलों के नेताओं को गले लगाकर अहम भूमिकाओं में दिया जा रहा है और जिस तरह से ये नेता अपने आप को साबित कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस से आए चाहे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से आए, तो उन तमाम तरीकों से ये साबित हो रहा है कि जो बीजेपी की मौजूदा लीडरशिप है उसके वो तेवर नहीं रहे हैं। और यही वजह थी कि उन्होंने लास्ट में वो कहते हैं कि आज की डेट में जो बीजेपी खुद खत्म होती जा रही है अपनी हरकतों की वजह से, जहां पर चैलेंजेबल जो जॉब है उसे करने में फेल हो रही है और उस जॉब वर्क को पूरा करने में कांग्रेस के लीडर्स ही अपने आप को साबित कर रहे हैं, तो फिर कल को तो किसी भी प्राणी के गले में भगवान डाल दो, बीजेपी का तमाम कैडर उसके साथ खड़ा हो जाएगा। क्योंकि जो बीजेपी के अपने नेता हैं, जो मूल नेता हैं, वो जड़ों से उखड़े हुए कैडर को नजर आ रहे हैं। इस भगवाकरण पे, इस भाजपा के हो चुके कांग्रेसीकरण पर आपकी क्या राय है, अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।